प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में द्रव्य की जो पांचवी अवस्था होती है, कौन? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जो जो हम आपको समझाते हैं, बताते हैं, लिखाते हैं, आप उसको नोट करते जाइए। देखिए, कक्षा 9 में केवल इसका परिभाषा ही बता देना पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हम ये प्रयास करेंगे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था ये वास्तव में कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में यहां पर जानने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तव में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में दो फंडामेंटल पार्टिकल, दो मूल कण वो पाए जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स बनने में ये दो पार्टिकल्स भी अहम रोल अदा करते हैं। पहला आपका है फर्मियांश, दूसरा आपका है बोसांश। ठीक है, ये दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, अर्थात मूल कण हैं। आइए देखा जाए, मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक चीज और, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि द्रव्य की चौथी अवस्था, उसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। देखिए, प्लाज्मा अवस्था जो है यह विद्युत की सुचालक होती है, मतलब विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयन, धारा बहाने के लिए आयन जिम्मेदार होते हैं, और मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा अवस्था हमेशा पदार्थ के आयन के रूप में होता है। पदार्थ जब आयन के रूप में होता है, जब पदार्थ आयन के रूप में होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मा अवस्था। और प्लाज्मा अवस्था ये रंगीन होता है। जब पदार्थ अपने आयन में टूट जाएंगे तो उस समय वहां पर जो भी फिल्म हमें प्राप्त होगा वह वास्तव में रंगीन होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा अवस्था, द्रव्य की जो है प्लाज्मा अवस्था, यह रंगीन होती है। ठीक है, और साथ ही साथ यह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, अर्थात प्लाज्मा अवस्था से होकर के विद्युत धारा बहाई जा सकती है। चलिए, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे द्रव्य की पांचवी अवस्था, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मैंने आपसे बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को बनाने में ये दो फंडामेंटल पार्टिकल्स महान, मतलब बहुत अधिक जो है रोल अदा करते हैं। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड जो है, जो बना है, उसमें ये दोनों का बहुत बड़ा सहयोग है। चलिए, आज हम लोग यहां पर ये जानेंगे कि फर्मियांश क्या होता है और बोसांश क्या होता है। देखिए भैया, फर्मियांश क्या होता है कि फर्मियांश में बहुत सारे कण होते हैं, और जब वे कण एक विषम संख्या के आधे के रूप में चक्कर करते हैं, वे कण जिनका जो घुमाव है, जिनका जो चक्रण है, वह विषम के आधे, मतलब 1/2, ठीक है, 3/2, 5/2, 7/2, ऐसे आप देख सकते हैं। 1, 3, 5, 7 यह विषम संख्या है। और जब हम इनका बटे 2 कर देंगे तो ये विषम संख्या का आधा हो गया, ये भी विषम संख्या 5 का आधा हो गया, ये भी विषम संख्या 3 का आधा है, और यह विषम संख्या 1 का आधा है। यानी कि 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 ये क्या है? विषम संख्या के आधे हैं। तो जब, मतलब वे पार्टिकल्स, वे कण जिनका चक्रण विषम संख्या के आधे के रूप में होते हैं, विषम संख्या के आधे के रूप में होते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं क्या? फर्मियांश। फर्मियांश में तमाम प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, तमाम प्रकार के कण होते हैं। तो हम लोग इसको यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि
वे कण जिसका या जिनका चक्रण मतलब घुमाव, स्पिन बेटा, स्पिन विषम संख्या के आधे के रूप में होते हैं, उन्हें फर्मियांस कहते हैं। देखिए, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की डायरेक्ट परिभाषा को आपको बताना है कक्षा 9 के विज्ञान में। ये तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि फर्मियांस क्या होता है, उसका मतलब क्या है, बोसांस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और ये द्रव की जो पांचवी अवस्था है, कौन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, ये कहां से प्राप्त होता है, इसे हम लोग जानने के लिए थोड़ा गहराई में जा रहे हैं। ठीक है ना। ये वास्तव में कक्षा 9 के लिए नहीं है, कक्षा 9 के लिए केवल और केवल इसका डेफिनेशन है, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कक्षा 9 के लिए नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। हम लोग केवल ये जा रहे हैं कि वास्तव में ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था ये कहां से पैदा हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसे हम लोग यहां पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया वो विषम संख्या 1/2, 3/2, 5/2 बेटवा, 7/2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसे कण जिनका चक्रण 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 और आगे भी के रूप में होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फर्मियांस। इसकी बात कर लें, वे कण जिनका चक्रण पूर्ण संख्या के रूप में, जैसे आपका 1, वे कण जिनका चक्रण पूर्ण संख्या के रूप में होता है, उन्हें या उसे हम लिखते हैं, उसे बोसांस कहते हैं। बोसांस कहते हैं। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4, ठीक ना, ये आपका क्या है, कंप्लीट नंबर है, 1, 2, 3, 4। तो वे कण जिनका जो है स्पिन हम लोग लिख सकते हैं स्पिन, ठीक ना, स्पिन या चक्रण पूर्ण संख्या के रूप में होता है, उसे हम लोग बोसांस कहते हैं। देखिए, बोसांस को हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं BOSONS, और फर्मियांस को हम लोग लिख सकते हैं FERMIONS, फर्मियांस, FERMIONS, ये आपका हो गया फर्मियांस, BOSONS यह आपका हो गया बोसांस। ठीक है, वास्तव में जो फर्मियांस होते हैं, जो फर्मियांस के कण होते हैं, वह पाउली PAULI, पाउली एक्सक्लूजन EXCLUSION, प्रिंसिपल PRINCI, प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नियम को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, आप लोग कक्षा 11 में साथ पढ़े होंगे कि किसी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकता। किसी भी, मान लीजिए कि कोई एक ऑर्बिटल है, ये आपका ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में देखिए एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ओके। देखिए, तो यह एक ऑर्बिटल है
इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यह है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकता। कहने का मतलब है फर्मियान्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं वह पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, बताते हैं। मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के सिद्धांत को प्रूव करते हैं, बताते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं पर बोसॉन्स के कण पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि बोसॉन्स के सभी पार्टिकल्स क्वांटम या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बोसॉन्स के सभी पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है वह बिल्कुल एक समान होता है। मोटी सी बात है कि बोसॉन्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नियम को नहीं फॉलो करते हैं, जबकि फर्मियान्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हमने आपको बताया कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकता। इसमें किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान होता है। जब समान होता है तो वह पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ये बोसॉन्स। और बोसॉन से ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था पैदा होता है, फर्मियान से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बोसॉन्स के जितने भी कण होते हैं उनका एनर्जी लेवल एक समान होता है, जबकि फर्मियान्स के जितने भी कण होते हैं उन सब का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। किसी का कम होता है, किसी का उससे ज्यादा होता है, किसी का उससे ज्यादा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि फर्मियान्स, यहां लिख सकते हैं, फर्मियान्स के सभी कणों का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है, जबकि बोसॉन्स में क्या होते हैं? बोसॉन्स के सभी कणों का ऊर्जा स्तर एक समान स्तर लेता है, एक समान होता है। कहने का मतलब हुआ कि बोसॉन्स के सभी कणों का ऊर्जा एक समान होता है, फर्मियान्स के सभी कणों का ऊर्जा एक समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। इसीलिए बोसॉन से ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की पैदाइश होता है। मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था केवल और केवल बोसॉन से ही पैदा होता है, बोसॉन से ही प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा भैया, मान लीजिए अब रही बात कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था क्या है। आप भैया इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? चलिए अब हम मान लेते हैं कि बोसॉन्स, ठीक है ना। बोसॉन्स के जो कण हैं ये देखिए ऐसे हैं, ये वास्तव में गैस के फॉर्म में है भाई। जब अगर जिगजैग मोशन हो रहा है ना, दूर दूर है, ये गैस ग्रुप में है। अच्छा, ये बोसॉन्स के कण है जो कि इस समय गैस ग्रुप में है। अगर हम इन गैस के कणों का या गैस के कणों को कूल कर दें, मतलब इसके तापमान को घटा दें, मतलब कूल कर दें, ठीक है, तापमान को कम कर दें, तापमान को
कम कर दें। होता क्या है, तब इन गैस के कणों का तब इन बोसांस के कणों की जो ऊर्जा होती है वह कम हो जाती है, मतलब ये कमजोर हो जाते हैं। जब कमजोर हो जाए, देखिए जब इन कणों का ऊर्जा ज्यादा था तो ये मार तमाम जो है आपस में आफत मचाए थे, बहुत दूर दूर थे। क्यों? क्योंकि इनके पास घमंड था। घमंड ये था कि हमारे पास ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ये बहुत दूर दूर जाते थे। जैसे ही हमने इनके तापमान को कम कर दिया, इसे हमने कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, तब ये भी ठंडा हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी ऊर्जा कम हो गई। अरे भाई मान लीजिए यदि आपका ताकत कम हो जाए, आप क्या करेंगे? एक जगह केवल बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतनी ताकत ही नहीं है कि आप चल सकें, किसी को मार सकें या किसी को गाली दे सकें। वही सेम प्रोसेस यहां पे है। तो जब इन कणों का तापमान हाई लेवल पे था तो ये कण आपस में ठोकते ठाकते थे, ये इसको धक्का मारता था, ये इसको मारता था। इसी वजह से ये लोग बहुत दूर दूर थे। लेकिन जैसे ही हमने इसके ताप को कम कर दिया, इसको हमने ठंडा कर दिया, कूल कर दिया, अब इनकी ताकत, ऊर्जा कम हो गई। जब ऊर्जा कम हो गई तो ये अब थोड़ा सा पास पास आ गए। देख लीजिए, पास पास आ गए, राइट। और इसके बाद जो है, और हमने इसके तापमान को घटा दिया और हमने इसको कूल किया, मतलब तापमान को हमने घटा दिया, को कम कर दिया। अर्थात इसके तापमान को हम 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया। अब हुआ क्या कि अब इनकी ऊर्जा और कम हो गई। जब इनकी ऊर्जा बहुत कम हो गई तो अब ये हुआ क्या कि ये बिल्कुल जो है आपस में पास पास में आ गए। ये क्यों भैया? अब एकदम, अब ये लोग एकदम बेहाल हो गए हैं, मतलब अब इनके अंदर ताकत बिल्कुल नहीं है। अब ये बिल्कुल इकट्ठा हो गए। अब हुआ क्या, जब ये इकट्ठा हो गए, अब इन सब कणों की ऊर्जा एक समान हो गई, अर्थात इन कणों का व्यवहार एक समान हो गया। इन सभी कणों का व्यवहार एक जैसा हो गया, अर्थात ये सभी कण, इन सभी कणों का ऊर्जा एक समान हो गया। जो ऊर्जा इस कण का है वही ऊर्जा इस कण का है, इस कण का, मतलब सभी कणों का ऊर्जा एक समान हो गया। लेकिन ऊर्जा तो समान हो गया, मतलब ऊर्जा बिल्कुल ना के बराबर हो गई, तो सभी कणों का ऊर्जा ना के बराबर हो गया। और जब सभी कणों का ऊर्जा ना के बराबर हो गया तो सब ढिल हो गए, एकदम नुआ गए, मतलब आ गए अपने औकात में, ठीक ना। तो अब ये सभी बोसांस के कण मिल करके एक कण की तरह व्यवहार करने लगे, एक एटम की तरह व्यवहार करने लगे। जब एक एटम की तरह व्यवहार करने लगे तो इस एक एटम को हम लोग कहेंगे सुपर एटम, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या? इसी सुपर एटम को या इसी अवस्था को कहेंगे क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। भैया यही अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मेरी बात आई समझ में? यहां पर बोसांस के कण थे। बोसांस के कण जब इनका तापमान ज्यादा था, अर्थात जब इनका ऊर्जा ज्यादा था, ये आपस में धक्का मुक्की हमेशा मारते रहते थे, गाली गलौज देते रहते थे। मतलब इनके पास घमंड था कि हमारे पास ऊर्जा बहुत ज्यादा है, और ये लोग काफी दूर जा रहे थे घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास ऊर्जा था। देखिए, अगर आपके पास पैसा ज्यादा हो जाए, पैसा रूपी ऊर्जा, आप यही कहेंगे कि अब हम जाएंगे घूमने के लिए बंबई, कलकत्ता, है ना, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश में जाएंगे। जैसे आपका पैसा रूपी ऊर्जा कम हो गया, आप लौट आएंगे अपने गांव, अपने देश में, मतलब सिकुड़ जाएंगे। वही हाल है। जब हमने इनको ठंडा कर दिया, अब ये पास पास में आ गए। क्यों? क्योंकि अब इनकी ऊर्जा कम हो गई। जब हमने इनको और ठंडा कर दिया,
जब हमने इनके तापमान को और कम कर दिया, अर्थात 0 केल्विन पर कर दिया, या माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने इसको ताप पर कर दिया, अर्थात अब इनका तापमान 0 के बराबर हो गया। जब 0 के बराबर हो गया तो इनकी ऊर्जा भी 0 हो गई, और जब 0 हो गई ये अब इकट्ठा आ गए भैया, अब खैर नहीं है, बिल्कुल इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए उस समय इन सभी कणों का ऊर्जा एक समान अर्थात ना के बराबर हो गया। जब ना के बराबर हो गया तो सभी कणों का व्यवहार एक जैसा हो गया, सभी कणों का व्यवहार एक समान हो गया। तो ये सभी के सभी कण मिल करके एक कण की तरह व्यवहार करने लगे। तो इसी एक कण के रूप में इसे हम लोग कहेंगे क्या, सुपर एटम। जब ये सभी के सभी कण एक कण के रूप में व्यवहार करने लगे उस कण को हम लोग कहते हैं सुपर एटम, सुपर एटम। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मेरी बात आई समझ में? आप मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैंने आपको बताया कि वास्तव में ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहां से प्राप्त होता है। एक चीज और देखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो होती है, इसका सबसे पहले खोज किए थे वैज्ञानिक, बोस का मतलब वही यस एन बोस, मतलब यस एन का मतलब सत्येंद्रनाथ बोस। जब ये सत्येंद्रनाथ बोस जब इस अवस्था का पता लगाए तो इसके बाद एक थे वैज्ञानिक और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको वेरीफाई किया, मतलब इसको सिद्ध किया कि हाँ ये बात सही है जो आप आइंस्टीन ने कहा। आइंस्टीन ने सत्येंद्रनाथ बोस से कहा कि भैया जो आप खोजे हैं वह बिल्कुल सही है। जब सही है तो इसीलिए इन दोनों के नाम से यह अवस्था का नाम पड़ गया। माने इस अवस्था को बनाने के लिए या इस अवस्था को जानने के लिए बोस और आइंस्टीन दोनों वैज्ञानिकों का अहम रोल है। इसीलिए इस अवस्था का नाम दोनों वैज्ञानिक के नाम से पड़ गया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ये बोस का मतलब कौन, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। ये आइंस्टीन कौन है, वही अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। बोस ने मतलब सत्येंद्रनाथ बोस ने इस अवस्था का खोज किया और इस अवस्था को, ठीक है ना, इस अवस्था को वेरीफाई कौन किया, सत्यापित कौन किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसीलिए जो है इस अवस्था का नाम जो है दोनों वैज्ञानिक के नाम से पड़ गया, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है ना, इसके परिभाषा को लिखेंगे और इसी के परिभाषा को आपको केवल कक्षा 9 के विज्ञान में लिखना है। आपको ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कक्षा 9 के छात्रों के लिए। ये तो मैंने आपको समझाया है भैया, लेकिन ये आया कहां से, ये यहीं से पैदा हुआ है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बोसान से ही पैदा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, नोट करिए। चलो भैया, अब हम इसके परिभाषा को लिखेंगे। मैं पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप पर प्राप्त होता है, उसे बोस-आइंस्टीन
कंडेंसेट अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो भैया ने ये मैंने आपको बता दिया कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था क्या होती है। आपको यदि कक्षा 9 में लिखने के लिए आए तो आप केवल इसी परिभाषा को ही लिख देना, बस आपको नंबर मिल जाएगा। और जो मैंने आपको अभी बताया गहराई में, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको केवल ये बता दिया कि यह वास्तव में कहां से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा गहराई में बता दिया, ठीक है। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।